घुटने में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या हाथ पैर की नसें खींचती हैं, मांसपेशियों में अकड़न रहता है या कभी-कभी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, थकावट बना रहता है, शरीर में बी12 और विटामिन डी की कमी हो गई है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बेस्ट सीड, एक ऐसा बीज जिसका प्रयोग करना शुरू करिए। इस बीज को आपको कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, खाना है, पूरी जानकारी आज मैं डिटेल में आपको देने वाली हूँ। यह रिसर्च बेस्ड जानकारी है जो कई सारे लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे और यह क्यों होता है ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि बी12 और विटामिन डी की कमी को किस प्रकार से हम शाकाहारी तरीके से यानी कि वेजिटेरियन सोर्स से ठीक कर सकते हैं, इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप इसे अपने शरीर में किस प्रकार से इसे एब्जॉर्ब कर सकेंगे जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। कई बार हम विटामिन बी12 रिच खाना या विटामिन डी जो रिच खाने होते हैं उनको खा लेते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होते यानी कि पचते नहीं हैं, जिस वजह से हमें पूरा लाभ नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि इसकी कमी के कारण क्या क्या हो सकता है। जब भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द बना रहता है, जॉइंट पेन की शिकायत हो जाती है। वो जॉइंट चाहे कमर की हो, घुटने की हो या कोई भी जॉइंट पेन हो, यह विटामिन डी की कमी से होती है। हेयर थिनिंग हो जाती है यानी कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर में मांसपेशियों में क्रैम्प लगने शुरू हो जाते हैं, कई सारे हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और बहुत बार चेहरे पे काले काले धब्बे और उम्र से पहले हमारे चेहरे पे झुर्रियां आने लगना, चेहरे की चमक चला जाना, दांतों का कमज़ोर हो जाना, नाखून का कमज़ोर हो जाना, ये सारी जो तकलीफ़ें होती हैं विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती हैं और भी इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब मैं बताऊंगी कि बी12 की कमी की वजह से क्या क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी बी12 की कमी हो जाए तो मुंह के अंदर छाले बनने लगते हैं, बार बार मुंह में छाले बनने शुरू हो जाते हैं, गम ब्लीडिंग यानी कि आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून निकलने शुरू हो जाते हैं, दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं, मसूड़े सूजने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं बी12 की कमी से। बी12 की कमी जब शुरू होती है शरीर में तो नसों की और नर्व्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, नर्व्स खींचने लगते हैं, नसें खींचने लगती हैं और शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आप समझ लें कि मांसपेशियों में अकड़न हो रही हैं, आलस हो रहा है, तो बी12 की कमी शरीर में है। तो अब इन दोनों को पूरा कैसे किया जाए, इसे पूरी तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बी12 हमारे शरीर में या विटामिन डी क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम कोई भी खाना जब खाते हैं तो खाना को सबसे पहले चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा चबा कर खाने से वह मुंह के अंदर सलीवा बनता है, जिसे हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या होता है, ये हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है उसे बोलते हैं। ये खाने को चबाने के दौरान उनकी स्टार्च को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। तो हमारे मुंह के अंदर ही ये स्टार्च डाइजेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद यह हम जब खाने को चबा चबा कर धीरे धीरे खाते हैं तो उसके बाद ये हमारे मुंह के अंदर जब जाती हैं तो उसके साथ सलीवा भी जाती हैं, ये सेलेवरी अमाइलेज भी हट जाती हैं। मुंह के अंदर हमारी जो पीएच होती हैं वो जो होती हैं वो अल्कलाइन होती हैं और बहुत आवश्यक होता है अल्कलाइन होना। अब जब ये पेट के अंदर खाना जाता है तो खाने में हमारे ऐसे समझे कि दो पेट होता है। पहला पेट जो होता है उसके अंदर वहाँ पर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, ये हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के दौरान जो भी ज़रूरी तत्व हैं उनको हमारे जो हैं पेट में सोख लिया जाता है और वो हमारे शरीर में वहाँ तक पहुँचता है। उसके साथ ही पेट में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये क्या होता है, ये ऐसे समझें कि ये एक अच्छा जो होता है बैक्टीरिया
बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यही बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर B12 बनाता है। अब यह जब भी इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि यह जो बैक्टीरिया है या तो कम हो जाए या खराब हो जाए, या फिर जो है हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम बनने लगे, या कई बार क्या होता है कि हम जब सोते रहते हैं तो हमारे एसोफेगस में यानी फूड की पाइप से अगर जो एसिड होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, मुंह के अंदर जलन जैसा होता है, तेजाब जैसा लगता है, जो दांतों को भी खराब करती हैं। तो ये जो कारण होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक ढक्कन जैसी लगी होती है, एक दरवाजा होती है एसोफेगस पाइप में, जिसे हम इस स्पिंस्टर बोलते हैं। ये दरवाजा अगर ढीली पड़ जाए या खराब हो जाए तो भी एसिड बाहर निकलने लगती हैं, जैसे हम एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बोलते हैं, सीने में जलन होना, गैस बनना। इस तरह की समस्याएं जब आपको रह रही हैं तो आपको समझ लेना है कि B12 की कमी 100% शरीर में हो रही हैं, नहीं हुई हैं तो आगे चलकर हो जाएंगी, और इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफें शुरू हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने इस कमी को, इस जो तकलीफ है उसको दूर करना है, तभी B12 आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा। तो ये ढक्कन जो खराब होती है स्पिंस्टर, ये क्यों होती है? जिसकी वजह से रात में एसिड रिफ्लक्स होता है। इसका मेजर कारण जो होता है वो खाने का सही समय नहीं होना, यानी कि हमें सुबह का खाना एक किंग की तरह खाना चाहिए। जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, तो एक राजा की तरह खाना चाहिए, यानी कि जितना आप अच्छे से खा सके वो सुबह का खाना होना चाहिए। उसके बाद दोपहर का खाना हमें क्वीन की तरह खाना चाहिए, यानी कि राजकुमारी की तरह, यानी कि उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। और रात का जो खाना होता है वो एक बहुत ही ऐसे खाना चाहिए कि आपके पास पेट भरने के लिए खाना है, तो बहुत थोड़ा सा खाना खाना चाहिए, और सोने से कम 3 घंटे पहले आपको खाना चाहिए। किसी भी खाने को, पेट को पचाने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय लग जाता है। तो इसीलिए रात में अगर सोने से तुरंत पहले खाना खाते हैं तो वो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती हैं, और ये जो स्पिंस्टर ढक्कन है खराब होती है, और जिसकी वजह से प्रेशर लगता है, ग्रेविटी की वजह से एसिड रिफ्लक्स देखने को मिलता है। और ये कारण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम हो जाना, और भी कई कारण होते हैं। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम होने का कारण होता है पेट के ऊपर एक लाइनिंग बनी होती है जो एसिड को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बचा के रखती हैं। अब ये कौन सी लाइनिंग होती है? ये होती हैं पानी की लाइनिंग, जिससे जेल जैसा फॉर्मेशन होता है। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये लाइनिंग पतली हो जाती है, और जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है, लीक होने लगता है, और कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें पानी का ध्यान रखना है। पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीनी है, और पानी को अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए मैंने पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसे जरूर से देखिए। उससे आपको समझ आएगा कि पानी में मैग्नीशियम की कमी ना होने दें, नहीं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगी आपके सेलुलर लेवल पे, यानी कि शरीर में। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा जो पेट होता है वो वहाँ पे क्या होता है। दूसरा पेट जो होता है वो पेनक्रियाज होता है। जब भी हमारे पेनक्रियाज से बाइल निकलती है तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, और बहुत सारे वहाँ पर विटामिन के सेक्रेशन होते हैं, और खाने को पचाने का काम किया जाता है। इसलिए बाइल बहुत आवश्यक होता है। तो अगर पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा हो तो भी यह तकलीफ देखने को मिलती है कि शरीर में विटामिन मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, यानी कि अवशोषित नहीं हो रहे। B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जो विटामिन डी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यानी अवशोषित नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों में भी गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन हो जाती है उन लोगों में यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है, सबसे पहले तो खाना जो हमने बताया, रात का खाना 3 से 4 घंटे पहले, सोने से पहले आपको खा लेना है, तभी आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। थोड़े बहुत टहलना शुरू करना है। टहलना, व्यायाम, एक्सरसाइज करने से भी B12 और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है पेट में। तो ये बात का ध्यान रखना है, और पानी का ख्याल रखना है। पानी जब भी पी रहे हैं तो अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो इसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम मिलाकर पीजिए। मैग्नीशियम में क्या मिलाकर पिएंगे? तो आप इसके लिए ले सकते हैं जो
सहजन की पत्तियों वाली चाय बनाइए दिन में 2 और इसे पी सकते हैं। इससे मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी। साथ ही साथ जो मैं आज आपको बीज बता रही हूँ उसमें मैग्नीशियम होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ऐसा बीज मैं आपको बता रही हूँ जिसे लेना चाहिए, जिससे आपकी यह तकलीफ दूर होगी और गट बैक्टीरिया भी बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको लेना है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में बहुत अच्छे मात्रा में B12 होता है, मैग्नीशियम होता है और कई सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इसे लेने का सही तरीका मालूम होना आवश्यक है, नहीं तो यह पेट में जाकर डाइजेस्ट नहीं होता है और गैस बनाता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच छोटे चम्मच से यह बीज को लेना है। उसके बाद आप इसे पानी में, आधा कप पानी में डालकर रात भर भिगो के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद सुबह यह थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो इसे आपको हल्का ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए और पीसने के बाद आप इसे पी सकते हैं इस तरीके से। या अगर खाना खा रहे हैं तो उसमें आप मिलाकर छींटकर इस बीज को खा सकते हैं। इस तरीके से खाने से आपको ये डाइजेशन इम्प्रूव होगा। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होने का एक और कारण होता है, वह होता है खाना खाने के बीच बीच में पानी का पीना या खाना खाने के तुरंत बाद पानी का पीना या भूख लगने के आधा घंटा पहले ही पानी पी लेना, तुरंत पहले। तो भूख जब भी आपको लगे उससे आधा घंटा पहले आपको पानी पीना है और खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको पानी पीनी है। ये भी कारण होता है कि उठते ही पानी पी लेने से आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नीचे बुझ जाती हैं, दब जाती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको प्यास लगती है खाना खाने के बाद, तो ये प्यास क्यों लगती है? ये इसलिए लगती है कि शरीर खाना पचाता रहता है तो उसे इग्नोर करना है। जब भी आधा घंटा हो जाए तभी पानी पीना है। ऐसा आप कम से कम 15 दिन करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो बीज हमने बताई उसका सेवन करिए। अब एक और तरीका बता देती हूँ जिससे बैक्टीरिया यानी कि गट बैक्टीरिया अच्छी हो जाती है। इसके लिए आपको रात में क्या करना है कि चावल ले लेना है, जो बचा हुआ भात होता है ना, जिसे हम बॉयल राइस बोलते हैं, 1 कटोरी ले लीजिए, उसमें लीजिए और साथ में आपको इसमें मिला देना है आधा कप गुनगुना पानी। गुनगुना पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर। और इसके साथ आपको इसमें मिलाना है 4 टेबल स्पून यानी 4 चम्मच दही, या अगर छाछ हो तो छाछ मिला दीजिए और इसे अच्छे से मिला देना है आपको और रात भर इसी प्रकार छोड़ना है। सुबह आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता का, राई का फोरन लगा सकते हैं। फोरन डालने के बाद आप इसमें हल्का सा नमक, 1 चुटकी ही नमक मिलाना है, यानी 1 ग्राम के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। इतना सा नमक अभी मिलाने से बैक्टीरिया काउंट कम नहीं होंगे, जो आपके पेट के लिए, गट के लिए ज़रूरी है। इसे मिलाकर खाइए। एक अच्छा फर्मेंटेड फूड है जो प्रोबायोटिक होता है और जो इंट्रिंसिक फैक्टर को बढ़ाता है, गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे B12 अच्छे से हमारी आंत में एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि लगनी शुरू हो जाती हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ विटामिन डी की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। वैसे तो विटामिन डी की कमी 80% लोगों में देखने को मिलती है। इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सुबह की धूप लेना। लेकिन सुबह की धूप लेने का वक्त बहुत लोगों के पास नहीं होता। अभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या फिर डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बहुत सारे हार्मफुल रेज भी निकलते हैं, तो कुछ लोग इसे अवॉइड करते हैं और कुछ कंट्रीज में ये डायरेक्ट सनलाइट पूरे साल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इससे भी उनको विटामिन D3 की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी फल हो वो अगर धूप में डायरेक्ट लगा हुआ हो, अगर आपके पास बागीचा हो तो वहां से उसे तोड़ कर लाइए और इसे फ्रिज में नहीं रखना, तुरंत उसे तोड़कर ही खाना है। उस पर धूप का एक्सपोजर होगा, वो विटामिन D3 एब्जॉर्ब करेगा, जब आप खाएंगे तो आपके शरीर में जाएगा, जिससे आपको D3 की कमी नहीं होगी। वैसे ही आपको मशरूम लेकर आना है। मशरूम को छोटे छोटे स्लाइसेस में काटकर इसे सुखा देना है, जिसे हम सन ड्राई बोलते हैं। सुखाने के बाद इसे आप आराम से कम 6 से 7 महीने यानी 6 to 7 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ होती है, ये खराब नहीं होगी। एयर टाइट कंटेनर में रखें, शीशे के ग्लास में जार को अच्छे से बंद करके या अच्छे से उसे सील करके रखें, हवा नहीं लगने दें। और इसे पूरे साल आप खा सकते हैं। पूरे सर्दी के मौसम में इसकी सब्जी बना के खाइए, सूप बना के खाइए। ये क्या होगा, इसमें D3 जो है विटामिन डी वो चला जाएगा और जब आप इसे खाएंगे तो आपके शरीर में ये जाकर एब्जॉर्ब होगा।
आई होप आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की ही जानकारियाँ आती रहती हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं, रिसर्च बेस्ड होती हैं और सभी लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइए। अपना बेहद ख्याल रखिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।